भावनाओं को सिर्फ उन्हीं इंसानों के लिए बहा देना चाहिए जो आपके लिए चार सहती रहती हैं। किसी से सारी चीजों को सहने का ठेका हमने नहीं ले रखा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कहते हैं अपनी भावनाओं को सिर्फ उन्हीं इंसानों के लिए बहा देना चाहिए जो आपके लिए भी उतनी ही इमोशनल हो, भावनाओं का प्रवाह आपकी तरफ उतना ही करे जितना आप कर रहे हैं। अदरवाइज अपने इमोशंस को ऐसे ही किसी के लिए वेस्ट ना करें, चाहे वो फिर कोई भी आपका रिलेशन है, किसी भी आप रिलेशन में हो, आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, किसी भी रिलेशंस में हैं, तो ज़रूरी है। लड़कियां ज़्यादातर इमोशनल हो जाती हैं। कई लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि मैं सामने वाले इंसान को दुख ना दूं, अपने अंदर सारी चीज़ों को समाहित कर लूं। कोई दुख भी हो रहा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है तो वो अपने पेरेंट्स के सामने ना लाए। कोई भी चीज अगर वो बुरा, घर में अगर कईयों के क्या होते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं पेरेंट्स के, तो क्या होते हैं कि उसमें भी बच्चा सोचता है कि रोना आता है बच्चों को, और क्या होता है कि वो छुप छुप के रोते हैं, नहीं रोते हैं माँ बाप के सामने कि कभी इनको बुरा ना लग जाए, ये हर्ट ना हो जाए, ये दुखी ना हो जाए। लेकिन आप सबसे बड़ी मूर्खता यही करते हो कि आप अपने इमोशन, जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन ऐसा ही हो, दोनों तरफ से बेस्ट भी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं बहुत कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि जिस इंसान के लिए मैं इतना इमोशनल हो रही थी, या जिस इंसान को मैंने इतना समझा था, जिस इंसान के लिए मैं घुट रही थी, जिस इंसान के लिए आप इतना सब कुछ सहन कर रहे थे, वो आपके लिए जरा से सा भी नहीं सोचता है या सोचती है। चाहे फिर कोई भी है, मैंने बोल चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या पेरेंट्स, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। हर किसी रिलेशंस में सिर्फ सामने वाले की इंटेंशन देखिए, वो आपके लिए कितना सोच रहा है उतना ही सोचो। ज्यादा इमोशनल ब्रेव बनने की कोशिश मत करो। खासकर लड़कियां ये बहुत ज्यादा करती हैं। लेकिन देखा है मैंने, कई लड़कियां अपने ससुराल में अत्याचार सहती रहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को कुछ नहीं बताती, ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स को कोई कुछ गलत ना बोल दे, ये सोचकर कि वो चार लोग जो कभी होते नहीं है किसी के, वो कुछ ना बोल दे उसके पेरेंट्स को। बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको समझ में आता है ना तो उन चार लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है, और ना जिनके लिए आप सोच रहे थे उनको कुछ फर्क पड़ रहा है। आप ही सिर्फ दुख भोगो। इतनी छोटी सी बात मैं बता देती हूँ लड़कियों, क्योंकि सिर्फ सारी चीजों को सहने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। 99% गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, कहीं भी वो अत्याचार सह रही होती हैं, सिर्फ ये सोच के पेरेंट्स को कुछ ना बोल दें, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। तो आपने ठेका नहीं उठा रखा है, सिर्फ सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। जो सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी आपके लिए उतना ही सोचे। आपने नहीं उठा रखा है सब कुछ ठेका, ठीक है? जो अगर आपको कोई बोलेगा तो सामने वाले को भी कोई बोलेगा, और किसी की तो सोचो ही मत, चार लोगों की तो सोचना ही नहीं है। भगवान ने जिंदगी आपको दी है जीने के लिए, ना कि उनके बेस पे आप जियोगे वो सही है। आपको सही बोलेंगे तो आप सही हैं, गलत बोलेंगे तो आप गलत हैं। आपको पता है, ऊपर वाले को पता है, बस दैट्स इट। लड़कियों, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक समय ऐसा आ जाता है, कोई आपका नहीं होता है, आप अकेले खड़े होते हो, और फिर आपको समझ में आता है कि मैंने इतना कुछ सहा, बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। छोटी सी, अगर आपने अपने लिए सोच लिया ना थोड़ा सा भी लड़कियों, वहीं पे आप अकेले